सभी को जय यीशु। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम अपने अध्ययन के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ ईश्वर के करीब आए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपना हाथ जोड़े और आंखें बंद रखें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक बच्चा और बच्ची के लिए। बीते दिनों में आपने इनको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, उनके साथ रहा, संभाला और आपके वचन पर मनन चिंतन करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान की। हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज भी हम इस अध्ययन को पूरे दिल और मन से सुने, समझें और परखने के बाद अपने विश्वास को दूसरों तक फैलाने में हम सक्षम बनते जाएं। यह निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम अपने किताब के तीसरे पाठ में पहुंच गए थे और जिसका नाम है ईश्वर एक है। क्या है? ईश्वर एक है। और उसके बाद शुरुआत में मूसा और राजा अहाब की कहानी में आप लोगों को बताया था कैसे मूसा ने अपने विश्वास एवं प्रार्थना के द्वारा राजा अहाब के मन में परिवर्तन लाया और यह साबित किया कि ईश्वर एक है। आज हम हमारे अध्ययन में और आगे पढ़ेंगे कि ईश्वर के क्या गुण हैं और ईश्वर के संबंध में हम कैसे बढ़ सकते हैं आदि। ये पूरा सारांश हम एक ही बाइबल के वाक्य में हम देखेंगे। क्या है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 में लिखा है, मैं हूं तुम्हारे एकमात्र ईश्वर, मुझे आराधना करना और मुझे छोड़कर किसी की आराधना नहीं करना। यानी ईश्वर स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं कि वही एकमात्र सच्चे परमेश्वर है और उसी को हम आराधना करना है। आप करते हैं ना? रोज मम्मी पापा आपको सिखाते हैं कि भगवान एक है, वो है हमारा पिता। तो इसलिए बच्चों, हम उसी ईश्वर को सच्चे परमेश्वर मानना है। उसी को छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना है। वही हमारा जीवन के मूल आधार है। धीरे धीरे जब आप किताब में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ईश्वर एक है और उसके बाद 4-5 लाइन लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा है? यानी ईश्वर सभी का मालिक है, सबकी सृष्टि करता है और जैसे सूर्य एक है वैसे ईश्वर भी एक है। आप जब ऊपर देखते हैं तो कितने सूर्य दिखता है? 1, 2, 3, 4 नहीं है ना? नहीं, सिर्फ एक ही सूर्य और सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक है और सभी लोगों का सृष्टि करता है। और जैसे सूर्य सभी लोगों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी लोगों को प्यार करता है। अभी बच्चों, धीरे हम देखेंगे कि ईश्वर के क्या गुण हैं। ईश्वर के क्या गुण हैं? ध्यान से सुनेंगे और आप लिखेंगे और दिल में समझेंगे। सबसे पहला गुण है ईश्वर का, ईश्वर स्व अस्तित्व है, यानी सेल्फ एक्सिस्टेंट। क्या कहते हैं? यानी ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वह स्वयं उत्पन्न हुए हैं। अपना तो मम्मी पापा है और उन्होंने हमें जीवन दिया, लेकिन ईश्वर को
किसी ने जन्म नहीं दिया। वही है सबका आदि और अंत, उसको बोलते हैं अल्फा और ओमेगा। दूसरा क्या है? ईश्वर प्रेम और दया का खान है, यानी खजाना है। जितना भी हम प्रेम, दया, अनुकंपा हम देखते हैं ना, ये सब ईश्वर का है। और तीसरा क्या है? ईश्वर सदैव विद्यमान रहता है, यानी ईश्वर हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं। हम थोड़ा सा समय के लिए जीवन जीते हैं, आ जाते हैं, कल कभी मर जाएंगे, लेकिन ईश्वर अनंत काल तक जीवित रहते हैं। उसके बाद जैसे हमारा शरीर है वैसे ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर बिना शरीर के हैं। ईश्वर में आत्मा है, यानी ईश्वर आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते हैं। और अंत में ईश्वर भलाई का संपूर्ण है। ईश्वर पवित्र है, यानी ईश्वर के अंदर कोई भी पाप या कलंक नहीं होता है। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, ईश्वर के बहुत सारे गुणों के बारे में हमने अभी देखा था। अभी धीरे धीरे जब आप किताब खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे, वहां पर और एक पॉइंट लिखा है, यानी ईश्वर के संबंध में कैसे बढ़ना है। अभी आपने देखा ईश्वर एक है, ईश्वर के इतने सारे गुण हैं, और उसी ईश्वर के साथ हम कैसे आगे संबंध रख सकते हैं। कैसे संबंध रख सकते हैं? यानी अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अपने जीवन द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। यानी यदि ईश्वर अच्छे हैं और हमें भी क्या बनना है? अच्छा बनना है। ईश्वर पवित्र है तो हमें भी क्या होना है? पवित्र बनना है। ईश्वर सबको प्यार करते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? सभी को प्यार करना चाहिए। ईश्वर माफ करते हैं तो हमें भी जो हमारे विरोध कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको माफ करना चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग घर पर रहते हैं, भाई बहन के साथ जरूर लड़ाई करते हैं, मम्मी पापा के साथ जरूर लड़ाई करते हैं। क्या कभी आपने उनको माफ किया या आपने गलती करने पर माफी मांगा? जरूर करना है। यदि हमने गलती किया तो जरूर हमको माफी मांगना है, और किसी और हमारे विरोध गलती किया है तो उनको माफ करना है। इस प्रकार बच्चे हम ईश्वर के संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। अभी पाठ खत्म होने के बाद बात आती है संकल्प। आप जानते हैं हर एक पाठ के बाद जो भी हमने पढ़ा है उसके बाद हम क्या लेते हैं? एक संकल्प लेते हैं। ईश्वर एक है, इस पाठ में क्या संकल्प दिया गया है? यानी मैं अपनी संपूर्ण जीवन में एक ही ईश्वर की आराधना करूंगा और उसी से प्रेम करूंगा। प्यारे बच्चों, छोटी सी वाक्य है लेकिन बहुत मूल्यवान वाक्य है हमारे जीवन के लिए। और दूसरा है जीवन आदर्श। जीवन आदर्श के लिए क्या लिखा है? यानी जैसे ईश्वर सभी को प्यार करता है, जैसे ईश्वर पवित्र है, वैसे मैं भी जहां पर रहता हूं पवित्र बनने के लिए कोशिश करूंगा, सभी को प्रेम करने के लिए कोशिश करूंगा और सभी को अच्छा रखने के लिए कोशिश करूंगा। तो इतने सारे चीज हमारे मन में रखना है और आते अध्ययन तक इसको हम याद रखकर उसको काम में लेना है। अभी बात आती है प्रश्न की। आप जानते हैं हर पाठ के बाद प्रश्न दिया जाता है। पिछले पाठ में कितने प्रश्न दिए थे? 7 प्रश्न दिया था, लेकिन अभी तीसरे पाठ में सिर्फ 4 प्रश्न हैं, सिर्फ 4, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप लोग धीरे से
हर एक प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, समझेंगे, परखेंगे और आते क्लास में मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा। तब आप मेरा उत्तर और फादर ने जो उत्तर दे रहे हैं वो सही या गलत आप लोग करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही ईश्वर है? दूसरा है, ईश्वर का क्या गुण है? अभी अभी मैंने बताया था, आपको याद होगा। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर के क्या गुण है? तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर के साथ अपने संबंध में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? यानी आप ईश्वर के साथ अपने संबंध में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? और चौथा और अंतिम प्रश्न है, आप अपने जीवन में केवल एक ही ईश्वर को कैसे प्रकट करेंगे? यानी आप अपने खुद के जीवन में एकमात्र सच्चे ईश्वर को कैसे प्रकट करेंगे? ये 4 प्रश्न मैं आप लोगों के सम्मुख रखा हूं। मैं आशा करता हूं सभी बच्चे समय निकालेंगे, हर एक प्रश्न के बारे में उत्तर ढूंढेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे और वापस पुनः आते क्लास के लिए उपस्थित रहेंगे। सभी को जय यीशु, धन्यवाद।